कौन जानता है? कोई जानता है नाम उनका? अरे भाई सब जानते हैं, गौरव शर्मा सर, द ओनर ऑफ वीना वीना टीकर स्टैंड अप कॉमेडी शो। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज गौरव शर्मा। जानते हैं मेरा नाम गौरव शर्मा है और मेरी जहाँ तक सोच समझ कहती है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ करना है, नहीं तो काय का जीना काय का मरना है। वाह। तो मैं शुरू से करता हूँ शुरू, क्योंकि समय है सबका गुरु और समय वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। समय तो समझ लो गुरु ही है आपका एक तरीके से। समय ही है जो आपको भीड़ में खड़ा कर सकता है और आपके पीछे भीड़ भी खड़ी कर सकता है। तो एक समय ही होता है ये। तो समय का बहुत ही लिहाज रखा जाता है। समय के साथ ही काम करना बहुत ही बढ़िया होता है। हर चीज़ समय के साथ ही होती है। तो एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ मैं आपके लिए। एक बार एक महिला बस में चढ़ी और बस में चढ़ी तो कंडक्टर ने उससे पूछा कि टिकट? तो बोले एक टिकट। महिला उससे कंडक्टर बोला कि कितने बच्चे? बच्चे किसके? बोले मेरे बच्चे। बोले कितने बच्चे? बोले 3 बच्चे। बोले तो एक टिकट कैसे? बोले कितने साल का? बोले 3 साल का। बोले कितने साल का? बोले 1 साल का। बोले ये कितने साल का है? तो 2 साल का। बोले मैडम टिकट लो मत लो, गैप तो लो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। एक महिला तो ऐसी थी। एक वैसे मैं महिला की बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरे लिए महान हस्तियाँ होती हैं। महान होती हैं और हस्तियाँ भी होती हैं। इसीलिए मैं महिलाओं को कभी महिला नहीं कहता, महान हस्तियाँ कहता हूँ। ये महान होती है, हर चीज में महान। अब आप सोचते हो कि जैसे कि अगर महिला बोल रही हो तो आप मत बोलो, और वो चुप बैठी हो तो भी मत बोलो, और आप उससे झूठ बोल रहे हो तो आप ये बिल्कुल मत समझो सच निकलवा लेंगे। इसलिए महिलाओं का बहुत अरे एक बार क्या बताऊँ आपके लिए। एक आदमी बहुत परेशान था। तो परेशान होकर वो जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल में उसे एक अलादीन का चिराग बड़ा मिला जिसे उसने घिसा। उसमें से जिन निकला। जिन बोला क्या हुक्म है मेरे आका? तो बोला अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से, तू एक काम कर, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। बोले अच्छा अमेरिका जाना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले तू एक काम कर, मेरे घर से और अमेरिका तक की रोड डाल दे। बोले अच्छा अमेरिका? बोले मैं आपको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ? बोले ना मैं पैदल जाऊँ, लेकिन मेरा मन है। बोले अच्छा मन है आपका? बोले हाँ। बोले पैदल जाऊँ? बोले यार आका पहली बार में इतना करना काम दे दिया तुमने मुझे, पहली बार में। बोले अच्छा तो एक काम कर, तू कुछ ऐसा कर दे, मेरी बीवी मेरे बस में आ जाए, कोई ऐसा मंत्र दे दे। तो जिन बोलता है आका एक बताओ, सिंगल लोड डालूं या डबल लोड डालूं? मतलब हर कोई परेशान है, कोई इसका वो नहीं है। एक ऐसे एक आदमी थे, 9 फीट की हाइट थी उनकी। अब उनकी 9 फीट की हाइट थी तो बहुत परेशान थे। उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत परेशान हो गए। वो मौलाना जी के पास गए। उनसे बोले मौलाना जी बताइए कुछ, मेरी कोई हाइट कम नहीं हो रही, इतनी हाइट है। बोले एक काम करना, एक साधु बाबा बनी है नहीं, आप इधर जाएंगे पीछे पीपल के पेड़ पे, वहाँ नीचे बैठी होंगी वो, उनसे कहना कि आप मुझसे शादी करोगी। वो अगर मना कर देंगी तो तुम्हारी 1 फीट हाइट कम हो जाएगी। बोले अच्छा। साहब हो गए। अब जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा वो साधु बाबा बैठी हुई थी। तो साधु बाबा से पूछा साधु बाबा? बोली हाँ। बोले आप मुझसे शादी करेंगी? बोली नहीं हम नहीं करेंगे। तो उनकी 1 फीट हाइट कम हो गई, वो 8 फीट हाइट रह गई। वो 8 फीट में हाइट में भी मतलब बड़ा असमंजस में थी कि मैं क्या करूँ, हाइट 8 फीट है और अभी भी यार मामला मजा नहीं आ रहा है। बोले अरे 1 फीट और कम करा देता हूँ। फिर उन्होंने पूछ लिया, बोले साधु बाबा से क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो बोले ना मैं नहीं करूँगी। बोले अच्छा यार 7 फीट हाइट रह गई, यार 7 फीट भी यार कुछ ज़्यादा लग रही है, और कुछ कम करा लूँ। उन्होंने सोचा। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से पूछा, बोले एक बार और पूछ लेता हूँ, चलो क्या है 6 फीट रह जाएगी, सही हो जाती है। बोले फिर से पूछा एक बार उन्होंने, बोले साधु बाबा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो बोली मैं परेशान हो जाती है, आदमी परेशान होते तो बोल दिया। बोले फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं कितनी बार मना करूँ, नहीं समझ में 1 फीट हाइट कम कराए चक्कर में पूरी खत्म ही हो गए, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। ऐसा होता है एक बार एक सरदार जी ने 6 कुत्ते पाले। सरदार जी ने 6 कुत्ते पाले। 6 कुत्ते पाले। अब सरदार जी के शादी का इनविटेशन आता था। सरदार जी के शादी का इनविटेशन आता था। तो इनविटेशन में क्या होता है ना, वो सरदार जी जाते थे कि कुत्तों को लेके नहीं जाते थे। तो कुत्तों ने 6 ने प्लान बनाया कि ऐसा है भाई, अब की बार हम भी
चलेंगे और हम भी वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। बोले ठीक है अच्छा। बोले ठीक है अच्छा। फिर एक बार शादी जी उनका कार्ड आया, शादी का कार्ड आया सरदार जी के और कुत्ते। फिर पहले 2 कुत्तों ने प्लान बनाया, पहले हम 2 जाएंगे, इकट्ठे नहीं जाएंगे, और जब हम 2 जाएंगे, जब लौट के आएंगे फिर 2 और जाएंगे। बोले ठीक है अच्छा। पहले 2 कुत्ते गए, बोले सरदार जी तो आगे से गए, एंट्रेंस आगे से गए, वो पीछे से गए। अब जब वो पीछे से गए तो वहां पे मोस्टली यही होता है कि गरम गरम पानी से बर्तन धुल रहे होते हैं, गरम पानी ये सब। तो उन्होंने देखा 2 कुत्ते आराम से गरम पानी डाला और कुत्ते भाग गए। तो उन्होंने कहा, उन 4 कुत्तों से आगे उनने क्या कहा, 2 कुत्तों ने, उन्होंने आके क्या कहा, बोलते हैं कि क्या हुआ, कैसा रहा वहां का प्रोग्राम। बोले बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। बोले कितना बढ़िया। बोले इतना बढ़िया था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बोले कितना मजा आ गया। बोले हम समझ लो हम गए तो हमें तो समझ लो गरम गरम में निपटाया। अब गरम गरम कहानी पड़ गया था, क्या बोलते हैं बोले गरम गरम में निपटाया। बोले अच्छा। बोले अब क्या करूं। बोले तुम भी जाओ। बोले किधर। बोले पीछे से जाना। बोले पीछे से जाओ। बोले हाँ पीछे से जाओ, तभी मतलब अच्छा वो मिल रहा है, मतलब खाने पीने की खातिरदारी अच्छी। फिर वो पीछे से गए। पीछे से गए 2 कुत्ते, और उन्हें देखा यार ये साले 2 कुत्ते फिर आ गए, हाथ बर्तन धुल रहे थे। बोले फिर आप उन्होंने क्या करा, लाठी लेके उनके ऊपर पिल गए पूरी तरीके से। अब कुत्ते पे 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 करके जान बचा के वहां से बहुत मुश्किल से भागे, और उन 4 कुत्तों से आगे कहते हैं। बोले कैसा इंतजाम। बोले बहुत बढ़िया इंतजाम था। बोले कितना बढ़िया। बोले इतना बढ़िया इंतजाम था कि बता नहीं सकते। बोले कितना बढ़िया इंतजाम था। अरे बोले इतना बढ़िया इंतजाम समझ लो हम गए तो हमें तो हाथों हाथ ले लिया। हाथों हाथ ले लिए। बोले इतना बढ़िया इंतजाम। अब वो 2 कुत्ते अल्लाह ने हो गए कि यार तो बहुत बढ़िया इंतजाम हो गया। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले हम भी जाए। बोले हाँ। बोले पीछे से ही जाना। बोले पीछे से। बोले हाँ बिल्कुल पीछे से जाना। बोले ठीक है, तो आप पीछे से गए। फिर पीछे से गए। फिर 2 कुत्तों ने देखा यार ये कुत्ते बहुत परेशान कर रहा है, फिर आ गए साले पीछे से। उन्होंने क्या करा, कमरे बंद करके लठिया लेके उन पे पिल गए। अब पिल गए, बड़ी मुश्किल से कुत्ते जान बचा के वहां से भागे। अब उन 4 कुत्ते से आगे क्या कहते हैं। बोले क्या। अरे बोले बहुत बढ़िया इंतजाम था, सही कह रहे थे आप। बोले कितना बढ़िया। बोले इतना बढ़िया इंतजाम था, बता नहीं सकता। बोले कितना बढ़िया इंतजाम था। बोले इतना बढ़िया इंतजाम था, समझ लो हमारी इतनी खातिरदारी कर रहा था, हमें तो आने नहीं दे रहे थे। पिट रहे थे हमें। बोले पिट रहे थे। बोले हमें तो आने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे ही एक अच्छा एक होती है, एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। मैं बहुत अच्छा एक वो है मेरे साथ इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ, जाड़ा पड़ रहा था, बहुत भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। तो उसमें जाड़े में क्या होता है, एक सुबह घंटी बजी, उसमें से घंटी बजी तो एक आदमी उठा, उसने क्या करा, अपनी बीबी की शॉल ओढ़ ली, शॉल ओढ़ के बाहर आया। बोले कौन। बोले दूध वाला। उन्होंने भगवान लिया, आगे बढ़ा दिया, दूध डाल दिया। तो दूध वाला बोला क्यों डार्लिंग आज क्या गुस्सा मूवी दिखाया। दूध डाले थे क्योंकि डार्लिंग गुस्सा मूवी दिखाया। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। बोले कुछ नहीं बोला, वो आया हंस के, ने दूध रखा और अपनी मैडम के पास जाके लेट गया। बोले कौन था। बोले दूध वाला था। बोले क्या कह रहा था। बोले कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा था डार्लिंग आज गुस्सा हो। तो उसने कहा, बोले देखो, बोले हो सकता है उसकी शॉल तुम्हारी शॉल से मिल रही हो, इसीलिए उसने मुझे डार्लिंग कह दी। तो उसके घर में वो दूध। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती। एक बार एक महिला की शादी हुई, उसका पहला बेबी हुआ। डॉक्टर आया, पहला बेबी करा, उसने कोई स्टिचेज लगने लगा दिए। दूसरा बेबी हुआ, फिर डॉक्टर आया, उसने टाँके लगा दी। तीसरा बेबी हुआ, फिर टाँके लगा के चला गया। चौथा टाँके लगा के चला गया। डॉक्टर टाँके लगाते परेशान हो गए। फिर उनका बीबी हो गया। फिर डॉक्टर आया, फिर उनसे कहा मैडम आप टेंशन मत लो, हम टाँके लगाते परेशान हो गए। अब हमने बोले क्या करा आपने। बोले हमने कुछ नहीं करा, अब हमने आप कितनी बेबी करो, हमने चैन लगा दी है। बोले कुछ भी करो। एक बार मैं अपनी मैडम के साथ बाजार में था, तो मैंने मैडम को अपनी बुटीक में छोड़ दिया। उधर से जब मैं लौट के आया तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहाँ पे। बोला मैं बुटीक में बैठी हुई हूँ और आप वहीं से मुझे ले जाना। मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो जब मैं वहाँ से लौट के आया तो बुटीक में मेरी मैडम मिली। मेरी मैडम पूरी बुटीक में मिली, उनके साथ और भी भाभियाँ बैठी हुई थी। और उस दिन इत्तेफाक था कि वैलेंटाइन डेज चल रहे थे और रोज़ डे। तो मैंने उनसे वो जैसे ही मैं अंदर घुसा बुटीक के, तो सब भाभी बोली अरे भाभी आज तो भैया वो है रोज़ डे है, तो भाभी के लिए रोज़ नहीं लेके आए। मैंने कही अच्छा। मैंने कही हाँ रोज़ डे है, मैं रोज़ नहीं लेके आया। मैंने बात तो ठीक है आपकी, रोज़ नहीं लेके आया, लेकिन ये भी तो है, वो भी तो मुझे रोज़ दें, मैं भी उन्हें रोज़ दूँ। ये मुझे रोज़ देंगी तो मैं
रोज तो दोनों तरफ से ही होता है, तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी उनके सेंटेंस थोड़े से अलग हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, एक जंगल में बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाता है। एक जंगल में बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाता है। इस बात से शेर बहुत नाराज हो जाता है। उसके बाद वो शेर बकरी के बच्चे को उठा लेता है। बकरी के बच्चे उठाने के बाद बकरी की माँ जाती है राजा के पास, यानी बंदर के पास। तो उसे कहती जाके, क्यों राजा साहब, मेरे बच्चे को बंदर ने उठा लिया। वो बच्चे को उसने उठा लिया शेर ने, और मुझे बचाने चलो। बोले चलो। वो गया, उन्होंने देखा वाकई में नीचे शेर खड़ा हुआ है और बच्चा घिरा हुआ है। तो बंदर स्पीड से जैसे घूमने निकल रहा। तो बकरी बच्चे की माँ बोली, अरे यार तुम ऐसे चक्कर लगाता रहो, शेर खा जाएगा मेरे बच्चे को। तो वो कह रहा है, बहन जी एक बार बताओ। बोले क्या? बोले मेरी भागा दौड़ी में कोई कमी है, अब वो नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्या करूँ। एक बार शेर, जंगल का राजा तो है ही, बताइए, वो गड्ढे में गिर गया। अब जब वो गड्ढे में गिरा तो ऊपर से बंदर ने देख लिया। अब बंदर क्या कह रहा है शेर से? बोले, क्यों बे, अब तू गिर गया गड्ढे में, अब मैं जाके शिकारी को तेरा पता बताऊंगा। शिकारी आएंगे, तेरी आंखें निकाल लेंगे, तेरी खाल खींचेंगे, तेरी नाखून निकाल लेंगे, तेरी खाल उतार लेंगे। बोले अच्छा। तो भाग से वो डाल टूट के गिर जाती है, और वो बंदर भी गड्ढे के सामने, गड्ढे में किसी पे गिरता है जिसमें कोई छेद पड़ा हुआ था, उसके मुंह के सामने गिर जाता है। तो एकदम बंदर क्या कहता है, माँ कसम भाई, माफी मांगने कूदा। बोले माँ कसम भाई, फिर माफी मांगने कूदा। और उसके बाद क्या होता है कि चलिए अगली थोड़ी देर में देता हूँ।